प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। अच्छे दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। डेली ब्रेड परमेश्वर का वचन की सेवकाई में सभी सहयोगी प्रिय मित्रों को खुदावंद परमेश्वर मसीह के पवित्र नाम में सलाम पेश करते हैं और खुदा सबको बहुताई से आशीष दे। कितना दुनिया में भयंकर बातें चलते हैं, अशांति, लड़ाई, युद्ध, लेकिन परमेश्वर ने हमको शांति के लिए एक दिन और दिया है, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कल हमने सुना था शैतान हमारे जीवन में रुकावट डाल सकता है। प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं आपके पास आना चाहा, लेकिन शैतान ने मुझे रुका गया। दो बात हमने सुना, एक सेवकाई और दूसरा सफर, यात्रा में रुकावट। इसी तरह हमारे जीवन का अलग अलग क्षेत्रों में शैतान रुकावट डाल सकता है। इस बात सुनकर डरने के लिए नहीं, हमारे पास जो परमेश्वर ने वचन दिया है, शैतान का रुकावट को कैसे हम ओवरकम कर सकता है, कैसे हम उस रुकावट को तोड़ सकता है, उसका बारे में भी परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है। पहले थिस्सलुनीकी दूसरी अध्याय उसकी 18 आयत में कल हमने पढ़ा था, शैतान रुके रहा। शैतान रुकेगा, लेकिन उस विषय का सेकंड लेवल में मैं आपको ले जाना चाहते हैं। शैतान का रुकावट के ऊपर हम कैसे ओवरकम कर सकता है, शैतान का रुकावट के ऊपर हम कैसे जयवंत हासिल कर सकता है। एग्जाम्पल, दृष्टांत के रूप में मूसा का जीवन को मैं तेरा आपके पास ले आना चाहते। परमेश्वर का वचन के अनुसार हम अपना माँ की गर्भ में जन्म होने से पहले ही परमेश्वर हमको जानते हैं। यिर्मयाह पहली अध्याय पहले से आए तो मैं इस बात को मालूम है, हम अपना माँ की गर्भ में पैदा होने से पहले हम कौन है, क्या बनना है, सब कुछ परमेश्वर का डायरी में है। यहाँ पर मूसा का बारे में भी परमेश्वर का बड़ा योजना है, जन्म से पहले ही। लेकिन शैतान मूसा का जन्म को रुकने के लिए कोशिश किया। हमको सबको मालूम है, उस समय राजा ने ऑर्डर दिया, जितना इब्रानी बच्चा जन्म होंगे सभी को नील नदी में भेंगा जाए। और उसके बाद आपको मालूम है मूसा का जन्म हुआ। शैतान रुकावट डाला, राजा के द्वारा रुकावट डाला, लेकिन मूसा का जन्म हुआ। सेकंड बात है, मूसा को बढ़ने नहीं देंगे। एक दूसरा चैलेंज है, वहां भी रुकावट, बढ़ना नहीं। हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी बहुत परिवार में ऐसा है
बहुत संतान जन्म होने नहीं देना, जन्म होने से पहले उड़ा देना। बहुत कपल्स, हस्बैंड एंड वाइफ इस बातों में दुखी है, हमको बच्चा नहीं मिल रहा है, बच्चा होते होते खत्म हो रहा है, एक रुकावट है। अगर बच्चा गर्भ में पैदा हो गया, उसको बाहर आने नहीं देते, उससे पहले बच्चों को मार देते, उसके पहले उस बच्चे को खत्म कर लेते। कुछ घर में बच्चा पैदा हो गया, स्कूल जाने लगा तो शैतान बिगाड़ने लगा, गलत स्वभाव में, गलत संगति में, गलत दोस्ती में फंसाकर रुकावट डालते हैं। सीधी बात है, पहले जन्म में रुकावट, उसके बाद बढ़ने में रुकावट, उसके बाद बिगाड़ना, बच्चों को बिगाड़ना। उसका लक्ष्य यही है, उस बच्चे के बारे में परमेश्वर का जो फ्यूचर प्लान है, परमेश्वर का जो बुलाहट है, उस मंजिल पर नहीं पहुंचना, यही है दुष्ट का योजना। बहुत ध्यान से इस वचन को सुनना। शैतान हमारा बच्चों का जन्म में रुकावट डाल सकता है, बढ़ने में रुकावट डाल सकता है, पढ़ाई में रुकावट डाल सकता है, और बच्चे को बिगाड़ने में शैतान अपना कार्य कर सकता है। लेकिन मूसा का जीवन में ये सारे रुकावट को कैसे पास हो गया, कैसे जयवंत मिला? इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय उसका 23 और 27 आयत में लिखा है, विश्वास के साथ मूसा का माँ बाप ने बच्चे को सुंदर देकर उसको बचाने के लिए फैसला किया है। हम सभी कहानी मालूम है, वहां में एक वर्ड है, एक शब्द है, विश्वास के साथ। ये अकेला विश्वासी है, मैं विश्वास करता हूं मेरा बच्चा बच जाएगा, मैं विश्वास करता हूं मेरा बच्चा बच जाएगा, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर करेगा। ऐसे विश्वास नहीं था मूसा का माँ बाप का विश्वास। मूसा का माँ बाप का विश्वास के साथ उन्होंने कुछ स्टेप उठाया, एक छोटा सा किश्ती बनाया, ठोकरी बनाया, उसमें उस बच्चों को रखा, नील नदी में छोड़ा और दूर से देख के रहा मेरे बच्चों को क्या हो रहा है। वचन में लिखा है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। मेरे प्यारे आशीष भाई बहनों, आपके ऊपर, आपका संतान के ऊपर शैतान का जो रुकावट है, और रुकावट के ऊपर अगर आपने जयवंत पाना है, मैं विश्वासी है, मैं विश्वास करते हैं, ऐसे बोलने से बात नहीं बनेगा। विश्वास के साथ आपने स्टेप उठाओ। याकूब का पत्री 2:19 में लिखा है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। मैं ऐसे सोच रहा हूं, शैतान मूसा का माँ बाप को ये बोला होगा, आपका प्रार्थना बेकार है,
आपका रोजा लेना बेकार है, आपका बाइबल पढ़ना बेकार है, आप चर्च जाना बेकार है। नील नदी में देखो कितना बच्चों का लाश चल रहा है। लेकिन आप आगे देखिए, मैं कभी कभी बोलता विश्वास स्पार्किंग करते हैं, मूव करते हैं, एक्शन करते हैं। मूसा का माँ बाप के अंदर जो विश्वास है वो मूव होना शुरू हो गया। जो लेडी से राजा का महल से आया, नहाने के लिए आया, वहां हम इस बच्चों को देखा। हर इब्रानियों का घरों से बच्चों को उठाकर लेके जा रहा है। मूसा को देखा, मूसा का माँ बाप का विश्वास इनका जीवन को बदल डाला। हम इस बच्चों को नहीं मारेंगे। उसके बाद फरौन का बेटी नहाने के लिए आया, उन्होंने भी इस बच्चे को देखा। मूसा का माँ बाप का ऊपर जो विश्वास था इधर भी काम किया। फरौन का बेटी ने बोला मैं भी इस बच्चों को नहीं मारेंगे। देखो विश्वास मूव कर रहा है, और मूव करना हो यू हैव टू स्टेप। आपको विश्वास के साथ एक कदम उठाना पड़ेगा। आखिरी मूसा कहां पहुंच गया प्यारो? जिस राजा ने ऑर्डर दिया इब्रानियों बच्चों को सबको मार डालो, उस राजा का महल में मूसा का पालन पोषण हुआ। हम वे सारे स्टोरी जानते हैं। मेरा शिशु, ये वचन सुनते हुए आपका जीवन में ऐसे कुछ अनुभव है? आपका बच्चे के जीवन में रुकावट? प्रार्थना, विश्वास के साथ, धीरज के साथ एक टोकरी बनाओ, उसमें आपका बेटी को छोड़ दो। प्रार्थना का, समर्पण का, धीरज का छोटे किस्ती में आपका बच्चे को छोड़ दो। उसको रुकने वाला शैतान शर्मिंदा होकर पीछे हटेगा। अभी मैं वचन बोल रहा हूं, पीछे हट रहा हूं। मैं आज्ञा देता हूं परमेश्वर का लोगों का, संतानों का ऊपर, बेटी बेटियों का ऊपर, जिंदगी को ब्लॉक करने वाला, जिंदगी को बर्बाद करने वाला, जिंदगी को बिगाड़ने वाला अंधकार का शक्ति को डेली ब्रेड परमेश्वर का वचन का सेवकाई के द्वारा में आज्ञा देते, हे दुष्ट पीछे हट जाओ। लूज इन जीसस नेम। शैतान बहुत बार यही लहरा लगाएंगे, जन्म होने नहीं देंगे। तो आप बोलो मैं जयबंद पाएंगे। शैतान बोलेंगे मैं बढ़ने नहीं देंगे। बोलो यीशु मसीह के नाम में मुझे जयबंद है। शैतान बोलेंगे तेरे बच्चे को एजुकेशन करने नहीं देंगे। बोलो यीशु के नाम में मुझे जयबंद है। शैतान बोलेंगे आपका बच्चे को अच्छा भावी नहीं मिलेंगे, अच्छा भविष्य नहीं मिलेंगे। विश्वास के साथ बोलो ना, यीशु के नाम में मेरा बच्चे को अच्छा भविष्य है। विश्वास मूव होने दो। ध्यान से सुनिए, शैतान जो बोलते हैं वो नहीं है सच।
इंसान, डॉक्टर, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो बोलते हैं वो नहीं है सच। आपका बेटी जो बेटा जो आपको सुनाते हैं वो सच नहीं है। आज परमेश्वर का वचन जो कहते हैं वो ही सच्चाई है। इस वचन के द्वारा विश्वास की सामर्थ वचन सुनने वालों का जीवन में, परिवार में कार्य करे। आपको खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए शैतान जो कुछ हथियार इस्तेमाल करते हैं वो ही हथियार से वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारे खिलाफ कोई भी हथियार सफल नहीं हो सकता। आखिरी यूदा का पत्री 9 आयत में लिखा है मूसा का जिनाजा, उनकी मौत का समय में भी शैतान रुकावट डालने के लिए कोशिश किया, लेकिन मूसा मरा। बाइबल की हिस्ट्री में परमेश्वर खुद डायरेक्ट जिनाजा पड़ा हुआ एक ही मौत है, वो मूसा का मौत है। हम चेंज होना है, हमारा विचार चेंज होना है, विश्वास में, प्रार्थना में, और प्रार्थना के साथ स्टेप उड़ाने में, प्रभु का सेवकाई में हमने स्टेप उड़ाना है। हमारे दिमाग में जो बैठा हुआ नेगेटिव बात है उठाकर फेंक दो। शत्रु जो आपके खिलाफ रुकावट डालते हैं उसके खिलाफ मैदान में आ जाओ। मेरा जीवन का बहुत अनुभव बोलने के लिए मैं चाहते हैं, लेकिन समय नहीं है। मेरा जन्म से शैतान ने बहुत रुकावट डाला हुआ एक इंसान में, लेकिन आज ये जीवित वचन आपके पास पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे योग्य ठहराया, इस जगह में मुझे बिठाया। ये मेरे माँ बाप का विश्वास है और उनका धीरज के साथ परमेश्वर का सेवा है। स्वर्ग पिता हम धन्यवाद देते हैं। ये सामर्थ्य वाली वचन सुना हुआ एक एक जीवन में, खास करके उनकी संतानों के ऊपर यीशु के नाम में रिलीज करते हैं। अपने बेटी के लिए, बेटा के लिए, संतान के लिए परेशान माँ बाप के ऊपर दया कर, करुणा कर। बच्चों को दिमाग को पकड़ कर रखा हुआ, रुक कर रखा हुआ स्ट्रॉन्ग होल्ड को यीशु के नाम में तोड़ते हैं। Come out in Jesus name। धन्यवाद देते आपने मेरा प्रार्थना सुन लिया। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, Amen and Amen। God bless you, God with you। डेली ब्रेड वचन की सेवा सुना हुआ आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं सलाम पेश करता हूं। ये संदेश अगर फिर लगातार आप सुनना चाहते हैं और मिनिस्ट्री के बारे में, हमारा मिनिस्ट्री के बारे में ज्यादा आप जानकारी लेना चाहते हैं, पीछे बोलने वाला व्हाट्सएप नंबर में आप कांटेक्ट कर सकता है 7973299085। एक बार और मैं बोलते हैं 7973299085। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू।